दोस्तों, वैसे तो दुनिया में कई राज छुपे हैं, लेकिन कुछ दरवाजे ऐसे हैं जो इन राजों को और भी गहरा बना देते हैं। इनमें से कुछ दरवाजे इतने खतरनाक हैं जिन्हें खोलने से किसी की मौत तक हो सकती है। आज हम आपको ऐसे ही 5 दरवाजों के बारे में बताने वाले हैं जो दुनिया के सबसे रहस्यमयी और खतरनाक दरवाजे हैं। ये दरवाजे अपने अंदर कई गहरे राज छुपाए हुए हैं। आखिर क्या राज छुपे हैं इन दरवाजों के पीछे और क्यों नहीं खोला जाता इन रहस्यमयी दरवाजों को, जानेंगे इस वीडियो में। So let's begin. ताजमहल का खुफिया दरवाजा। ताजमहल को पूरी दुनिया में प्यार और मोहब्बत का प्रतीक माना जाता है। इस भव्य इमारत को शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज की याद में बनवाया था, जो कि बादशाह का अपनी बेगम के प्रति प्यार और सम्मान की भावना का जीता जागता उदाहरण है। ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है। ताजमहल जितना प्रसिद्ध अपने खूबसूरती के लिए है, उतना ही प्रसिद्ध यह अपने बंद तहखानों के लिए है। ताजमहल में कई बंद तहखाने हैं। इन तहखानों के पीछे कौन कौन से राज छिपे हैं यह किसी को भी नहीं पता। कई शोधकर्ताओं का कहना है कि ताजमहल के नीचे 1000 से भी ज्यादा तहखाने हैं और इन तहखानों को खोलने की परमिशन किसी को भी नहीं है। ताजमहल के अंदर एक सीक्रेट पैसेज भी है जो मुमताज के महल से शाहजहां के किले तक जाता है, लेकिन इस पैसेज का दरवाजा शाहजहां के समय से बंद है और इसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। शायद इस पैसेज का इस्तेमाल शाहजहां ने अपनी बेगम से मिलने के लिए किया था। ताजमहल के चारों ओर एक ऊंची और खूबसूरत मिरर है और हर एक मिरर के पीछे भी एक एक कमरा छिपा हुआ है, जिन्हें देखने का मौका बहुत कम लोगों को मिला है। शायद शाहजहां ने इन कमरों का निर्माण अपने मेहमानों के रहने के लिए किया था। ताजमहल के इन दरवाजों को शायद इसलिए नहीं खोला जाता क्योंकि ये कमरे मार्बल्स के बने हैं और हम इंसान जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, अगर हमने इन कमरों को खोला तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत बढ़ने लगेगी और कैल्शियम कार्बोनेट में बदल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड मार्बल्स को पाउडर में बदल लेता है, जिसकी वजह से यहाँ की दीवारों को बहुत नुकसान हो सकता है। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि मुमताज महल का मकबरा आज भी ताजमहल के किसी गुप्त कमरे में दफन है। मुमताज महल के मौत के बाद उनके बॉडी को टीन के एक संदूक में ऐसी जड़ी बूटियों के साथ रखा गया था जिससे उनका शरीर कभी सड़ नहीं पाएगा, लेकिन जब इन दरवाजों को खोला जाएगा तब उनका शरीर भी सड़ जाएगा। पद्मनाभ स्वामी मंदिर का दरवाजा। दोस्तों, केरला के तिरुअनंतपुरम में स्थित पद्मनाभ स्वामी मंदिर दुनिया का सबसे अमीर हिंदू मंदिर है। कहा जाता है कि इस मंदिर में खजाने का भंडार छुपा है। यह मंदिर भगवान विष्णु के एक रूप पद्मनाभ को समर्पित है। साथ ही इस मंदिर में कई रहस्य छुपे हैं जिन्हें बहुत कोशिशों के बाद भी कोई सुलझा नहीं पाया है। इस मंदिर में कई रहस्यमयी दरवाजे हैं। ये मंदिर लोगों की सुर्खियों में तब आया था जब इस मंदिर के भूमिगत कमरे को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर खोला गया था। इस मंदिर में 6 तहखाने हैं, जिसमें से 5 को खोला गया था और उन तहखानों से अनगिनत सोना, हीरे, जवाहरात मिले। इन सब की कीमत $1 ट्रिलियन तक बताई जा रही है, लेकिन इसके 6ठे तहखाने को आज तक खोला नहीं जा सका। और इस दरवाजे के पीछे क्या रहस्य छुपा है यह हर किसी के मन में सवाल खड़ा करता है। कहा जाता है कि इस दरवाजे को किसी खास तरह के मंत्र से खोला जा सकता है। बताया जाता है कि पूरी दुनिया में ऐसा कोई भी सिद्ध पुरुष नहीं है जो इस मंत्र के गुत्थे को सुलझा सके। माना जाता है कि इस दरवाजे को खोलने से भयानक प्रलय या आपदा आ सकती है। कहा जाता है कि इस तहखाने की रक्षा साक्षात नाग करते हैं, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इस तहखाने को खोलने से मना किया है। स्फिंक्स गिजा का दरवाजा। इजिप्ट दुनिया के सबसे फेमस आर्कियोलॉजिकल साइट्स में से एक है। इजिप्ट में मौजूद पिरामिड ऑफ गिजा एक ऐसा रहस्यमय स्ट्रक्चर है जिसे 4000 साल पहले प्राचीन मिस्र की सभ्यता ने बनाया था। प्राचीन मिस्र की सभ्यता को दुनिया की सबसे मिस्टीरियस सिविलाइजेशन में से एक माना जाता है, जिन्होंने हजारों साल पहले बिना किसी एडवांस इक्विपमेंट के इन विशाल स्ट्रक्चर्स को बनाया था। गिजा के पिरामिड्स अपने आप में ही एक रहस्य है। ग्रेट स्फिंक्स स्टैचूज प्राचीन मिस्र का सबसे पुराना स्टैचू है। इसे दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति माना जाता है। इस मूर्ति का आधा शरीर इंसान का और आधा शेर का है। इस स्ट्रक्चर को एक बड़े पत्थर को काटकर बनाया गया है। वैसे तो ये स्ट्रक्चर अपने आप में ही एक रहस्य है, लेकिन इसका सबसे बड़ा रहस्य इसके नीचे छुपा है। इस स्टैचू के 25 फीट नीचे 2 रहस्यमय चेंबर्स है। इन चेंबर्स को एक मजबूत दीवार से बंद किया गया है। वैज्ञानिकों ने इन चेंबर्स को खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे असफल रहे। माना जाता है कि इन चेंबर्स के अंदर मानव इतिहास से जुड़े कई रहस्यमय चीजें दफन है। हो सकता है कि इन चेंबर्स के अंदर प्राचीन मिस्र के कई राज छुपे हो, लेकिन यहाँ के गवर्नमेंट ने इस चेंबर को खोलने से प्रतिबंध लगाया है।
कुतुब मीनार का दरवाजा। दोस्तों, कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1200 में करवाया था। इसे आज भी निर्माण कुशलता का एक नायाब नमूना कहा जाता है। कुतुब मीनार लगभग 900 वर्ष पुराना है। साथ ही इसके बारे में कई बातें प्रचलित है। कहा जाता है कि कुतुब मीनार में 2 बार भूकंप आया था। पहला भूकंप साल 1500 में आया था। इस भूकंप के चलते कुतुब मीनार को हल्का सा डैमेज पहुंचा था, लेकिन बाद में इसे ठीक किया गया। और दूसरा भूकंप साल 1803 में आया था। इस बार कुतुब मीनार को काफी नुकसान पहुंचा, लेकिन इसे फिर से मरम्मत करके ठीक करा गया। यह तो हुई इसके इतिहास की बात, लेकिन आज के समय अगर आप इसे देखने जाते हो तो आपको इसके अंदर जाने की परमिशन नहीं दी जाएगी, क्योंकि इसका दरवाजा सरकारी तौर पर बंद किया गया है। पर आखिर इसके दरवाजे को बंद क्यों किया गया है? आखिर ऐसा क्या हुआ था कुतुब मीनार में? साल 1984 से पहले लोगों को कुतुब मीनार के अंदर जाने दिया जाता था और उन्हें सीढ़ियों से ऊपर भी जाने देते थे। लेकिन 1984 में एक ऐसी घटना घटी जिस वजह से कुतुब मीनार के दरवाजे को हमेशा के लिए बंद किया गया। दरअसल 4 दिसंबर 1984 को करीब 400 लोग जब कुतुब मीनार के अंदर गए, तब वे सीढ़ियों के माध्यम से ऊपर जाने के लिए चढ़ने लगे। इन सभी लोगों में ज्यादातर स्कूल के बच्चे थे जो कि ट्रिप पर आए थे। इसके अंदर की सीढ़ियां इतनी छोटी है कि एक समय पर ऊपर या नीचे नहीं जाया जा सकता, और इसके अधिक ऊंचे होने के कारण इसमें 308 सीढ़ियां बनाए गए थे। लेकिन इसके बावजूद उजाले के लिए इसमें कोई भी खिड़की नहीं थी, सिर्फ एक बल्ब लगा हुआ था। लेकिन अचानक से बिजली चले जाने के कारण सभी लोग अंधेरे में डरने लगे और नीचे की तरफ भागने लगे। लेकिन कुतुब मीनार की सीढ़ियां छोटी होने के कारण वे जल्दी से उतर भी नहीं पा रहे थे, जिस वजह से इस भागदौड़ में तकरीबन 45 लोगों की जान चली गई, जिसमें ज्यादातर स्कूल के बच्चे थे। इस घटना के बाद कुतुब मीनार के दरवाजे को सरकारी तौर पर हमेशा के लिए बंद किया गया। यहाँ पर आने वाले लोग दावा करते हैं कि उन्हें यहाँ पर किसी के होने का एहसास होता है। कई पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ने इस जगह पर अनजान शक्तियों के होने का भी दावा किया है। टेराकोटा सोल्जर्स मिस्टीरियस डोर। ये बात है साल 1974 की, जब एक किसान को खुदाई करते हुए एक कब्र दिखी। पहले तो किसान को ये लगा कि उसे कोई बहुत बड़ा खजाना हाथ लगा, लेकिन जब उसने और गहरे में खुदाई की तब उसे यहाँ पर कई सारे कब्र मिले। इसके बाद उस किसान ने ये सारी जानकारी वहाँ के स्थानीय विभाग पुरातत्व को दी। फिर पुरातत्व ने उस जगह पर आके वहाँ की खुदाई की, और थोड़ी देर खुदाई करने पर उन्हें जमीन के नीचे से 1-2 नहीं बल्कि 8000 सैनिकों की कब्र मिली। ये किसी को भी पता नहीं था कि 8000 सैनिकों को एक साथ जमीन के नीचे क्यों दफनाया गया था। बाद में जब पुरातत्व विभाग ने इन सैनिकों के बारे में जानकारी इकट्ठा की, तब यह पता चला कि 250 ईसा पूर्व में चीन के शांसी प्रांत में किन शी वांगडी नाम का एक राजा हुआ करता था, जो बहुत क्रूर था। उसने चीन के सभी प्रांतों को एकजुट करने के लिए टेराकोटा सोल्जर्स नामक संगठन का निर्माण किया था। वे चीन के प्रांतों को एकत्रित करने में सफल भी हुए थे, लेकिन समय के साथ राजा बूढ़ा होते गया और उनकी मृत्यु हो गई। राजा के मौत के बाद एक बहुत बड़े कब्र गृह का निर्माण किया गया। इस कब्र गृह में टेराकोटा से बने करीब 800 सैनिकों की मूर्तियां और 1000 घोड़े थे। टेराकोटा के सोल्जर्स का पुतला बनाने का मुख्य उद्देश्य चीन के पहले सम्राट के कब्र को सुरक्षा देना था। पुरातत्व विभाग का कहना था कि इस जगह के आसपास मरकरी का नदी है, इसलिए कब्र को खोलने से बहुत नुकसान हो सकता है और लोगों की जान भी जा सकती है। इसलिए इस कब्र को आज तक खोला नहीं गया है। तो दोस्तों, ये थे दुनिया के सबसे खतरनाक दरवाजे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें और आपके फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल मिस्टिकल साइंस को भी सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।